इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को 24 अक्टूबर तक गिरफ्तार करने से रोक दिया। कायद नून लीग की हिफाजती जमानत मंजूर। अल अजीजिया और एवन फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने अहकाम जारी किए। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने हमें हिदायत दी है कि दरखास्त पर कोई एतराज़ नहीं। डेप्यूटी प्रोसिक्यूटर जनरल का मौक़िफ़, इसका मतलब है कि आप बिल्कुल भी एतराज़ नहीं कर रहे। अगर नैब एतराज़ करता तो फिर हम दरखास्त पर दलाइल सुनकर फैसला करते। जस्टिस मियां गुल हसन के रिमार्क्स। तोशाखाना केस, नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल। अदालत ने गिरफ्तार करने से रोक दिया। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत की जानिब से 24 अक्टूबर तक वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल किए जा रहे हैं। कायद नून लीग 24 तारीख तक पेश हो जाएं। अगर नवाज शरीफ पेश ना हुए तो मजीद कार्रवाई की जाएगी। जज के रिमार्क्स। नैब का नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल करने के हक में बयान। साबिक वज़ीर आज़म पेश होना चाहते हैं तो वारंट मुअत्तल कर दें। नैब प्रोसिक्यूटर का मौक़िफ़। शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। जमानत एक बुनियादी हक है। उम्मीद करते हैं इंसाफ का गलबा होगा। मुंतखब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को मनगढ़ंत कहानी के बुनियाद पर नाअहल किया गया। मुज़ाहका खेज़ मुकदमात में फंसाया गया और नारवा सलूक किया गया। किसी भी मुनसिफाना समाज से नवाज शरीफ की बेगुनाही साबित हो जाती। सदर नून लीग का पैगाम। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर की सुपहर इस्लामाबाद पहुंचेंगे। वफाकी दारुल हुकूमत से लाहौर रवाना होंगे। नवाज शरीफ मीनार पाकिस्तान पर जलसायाम से खिताब करेंगे। इसहाक डार का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पैगाम। कायद नून लीग की 21 अक्टूबर को इस्लामाबाद आमद होगी। कानूनी मामलात निपटाने के बाद नवाज शरीफ लाहौर रवाना होंगे। आजम नज़ीर तारड़ की दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू। साबिक वज़ीर आज़म 21 अक्टूबर को शेड्यूल के मुताबिक इस्लामाबाद पहुंचेंगे। प्लान में कोई तब्दीली नहीं हुई। अता तारड़। गजा पर इसराइली जारहियत बदस्तूर जारी। सेहूनी काबिज फौज की गजा के एक और हॉस्पिटल पर बमबारी। फलस्तीनी हिलाल अहमर की इमारत, स्कूल और मस्जिद को भी निशाना बनाया। खवातीन और बच्चों समेत मजीद 433 फलस्तीनी शहीद। हॉस्पिटल में 8000 बेघर फलस्तीनी पनाह लिए हुए थे। इसराइली हमलों में अब तक 3500 से जायद फलस्तीनी शहीद और 13000 जख्मी हो चुके। अमेरिका की इंसानियत दुश्मनी, गजा के लिए इंसानी इमदाद की करारदाद वीटो कर दी। 15 रुकनी सलामती काउंसिल में करारदाद के हक में 12 वोट आए। इंसानी इमदाद की करारदाद ब्राजील की जानिब से पेश की गई। इसराइल की सुबकी मिटाने की कोशिश। मिस्र के रास्ते से गजा आने वाली इमदाद पर हमला न करने का ऐलान। अमेरिकी सदर जो बाइडन से मुलाकात के बाद इसराइली वज़ीर आज़म ने इंसानी इमदाद में रुकावट न बनने की यकीन दहानी करवा दी। मिस्र से खाना, पानी और अद्वियात की फ्राहमी में रुकावट नहीं बनेंगे। इमदाद हमास के हाथों में नहीं जानी चाहिए। नेतन्याहू। अमेरिकी सदर का इसराइल का मुकम्मल साथ देने का ऐलान। दौरा करने का मकसद ये वाज़ेह करना है कि आप अकेले नहीं, इसराइल के लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना अवलीन तरजीह है। खामोशी से नहीं बैठे रह सकते। दहशतगर्दी के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। हमास दाइश का दूसरा नाम है। दीगर ममालिक और गिरोह इसराइल पर हमले का सोचें भी मत। अमेरिकी सदर जो बाइडन की वार्निंग। बरतानिया के वज़ीर आज़म ऋषि सुनाक इसराइल पहुंच गए। वज़ीर आज़म नेतन्याहू और सदर से मुलाकात करेंगे। बरतानवी शहरियों को इसराइल से बाहिफाजत निकालने के लिए रास्ता खोलने पर बात करेंगे। हमास के हमले के बाद मुतअद्दिद बरतानवी शहरी लापता हैं। चीनी सदर और मिस्र के वज़ीर आज़म मुस्तफ़ा मदबोली की बीजिंग में मुलाकात। शी जिनपिंग का मिस्री रहनुमा से मुलाकात में जंगबंदी पर जोर। इसराइल हमास तनाज़े में जंगबंदी सबसे फौरी और अहम काम है। शी जिनपिंग। खलीजी ममालिक का मस्कत में इजलास। गजा के लिए $100 मिलियन की इमदादी रकम का ऐलान। फलस्तीन की सूरत हाल के पेश नज़र फौरी रिलीफ ऑपरेशन की ज़रूरत है।
$100 मिलियन देने का वादा करते हैं। वज़राए ख़ारजा का इत्तेफाक। खलीज ममालिक में बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात शामिल। गजा पर इसराइली जारी है। तशद्दुद की लहर खित्ते में फैलने लगी। हिजबुल्लाह का 3 इसराइली फौजी ठिकानों पर हमला, टैंक और जासूसी के आलात तबाह कर दिए। जानी नुकसान पहुंचाने का भी दावा। हमलों की वीडियो जारी। इराक में 2 अमरीकी फौजी अड्डों ऐन अल असद और हुरैर बेस पर भी ड्रोन हमले। इसराइल जंगी जुराइम पर इस्लामी दुनिया के सख्त इंतकाम से खबरदार रहे। ईरानी सदर का इंतबाह। अमरीका इसराइल के जुराइम में उसका साथी है। गजा में हॉस्पिटल पर हमले के साथ सेहूनी हुकूमत का खात्मा शुरू हो गया। फलस्तीनियों के खून का हर कतरा इसराइल को अपने जवाल के कदम और करीब ले जा रहा है। इब्राहिम रईसी का तेहरान में मुजाहिरे से खिताब। सऊदी अरब का गजा की पट्टी पर बैनुल अक़वामी इंसानी कानून के इतलाक़ का मुतालबा। मसला फ़लस्तीन का बुनियादी हल 2 रियासतें हैं। तमाम फ़रीक़ों को बैनुल अक़वामी कानूनी जवाज़ के मुताबिक मसला फ़लस्तीन को हल करने का पाबंद होना चाहिए। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान। तुर्क सदर फ़लस्तीन के मामले पर मगरिब के रवैये पर नाला। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल फ़लस्तीन के मामले पर जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रही। मगरिब आग पर तेल छिड़कने के सिवा कुछ नहीं कर रहा। आलमी मीडिया मुतासिबाना नशरियात से कत्लेआम की पर्दापोशी कर रहा है। तुर्क सदर की तनकीद। रजब तैयब एर्दोगान की OIC एग्जीक्यूटिव कमेटी के गैर मामूली इजलास की तारीफ। कहा फ़लस्तीनियों के साथ यकजहती और फ़लस्तीनी कॉज की हिमायत करते हैं। इंसानी इमदादी सामान से लदे 3 तैयारे मिस्र रवाना कर दिए। जद्दा में गजा की सूरत हाल पर OIC की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। इसराइल को इंसानियत के खिलाफ घिनौने जंगी जुराइम पर जवाबदेह ठहराया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा फ़लस्तीनी अवाम के खिलाफ वहशियाना जारहियत का खात्मा यकीनी बनाने के लिए हंगामी इक़दाम करे। गजा पर मुसल्लत करदा मुहासरा फौरी ख़त्म किया जाए। खित्ते में अमन गैर कानूनी इसराइली कब्जे को ख़त्म किए बगैर मुमकिन नहीं। अक़वाम आलम UN करारदादों के मुताबिक 2 रियासती हल पर अमल दरामद यकीनी बनाए। OIC इजलास का एलामिया जारी। आलमी बरादरी से गजा में कत्लेआम रोकने के लिए फौरी मुदाखलत का मुतालबा। गजा पर बदतरीन इसराइली बमबारी के खिलाफ अमरीकी शहरियों का कैपिटल हिल के अंदर और बाहर एहतजाज। पुलिस ने मुतादिद मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। आज़ाद फ़लस्तीन और जंग बंदी के नारे। फ़लस्तीनियों के खिलाफ नस्ल कुशी को रोकने का मुतालिबा। गजा के हस्पताल पर हमले के खिलाफ लंदन की डाउनिंग स्ट्रीट के सामने एहतजाज। शदीद बारिश के बावजूद सैकड़ों अफराद की शिरकत। हस्पताल पर हमला करके इसराइल जंगी जराइम का मर्तकब हुआ। बरतानिया और दीगर ममालिक इसराइल के हाथों फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी का नोटिस ले। शुरका का मुतालिबा। अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल का मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर इजलास। पाकिस्तान के फ़लस्तीनी हॉस्पिटल पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत। आलमी सतह पर तहकीकात। जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम की गजा के लिए इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदाद बहाल करने की अपील। पाकिस्तान का गजा की सूरत हाल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। गजा में निहत्ते फ़लस्तीनियों को बर्बरियत का निशाना बनाया जा रहा है। पाकिस्तान फ़लस्तीनियों के हक़ खुद इरादियत की हिमायत जारी रखेगा। फ़लस्तीन में पाकिस्तानी फ़ौज भेजने का कोई इरादा नहीं। पाकिस्तान ने OIC इजलास में गजा पर ठोस मौक़िफ़ इख्तियार किया। अशियाए ज़रूरिया पर मुश्तमिल इमदाद मिस्र के रास्ते फ़लस्तीन भिजवाई जाएगी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच की हफ्तावार ब्रीफिंग। गजा की चिंगारी शोला बदने लगी। फ्रांस से इटली और जर्मनी तक सिक्योरिटी तनाव। फ्रांसीसी सिक्योरिटी हुक्काम को हमलों की धमकियां मौसूल। फ्रांस में सिक्योरिटी अलर्ट। कई एयरपोर्ट्स को खाली करवा लिया गया। बर्लिन में यहूदी इबादतगाह पर 2 मोलोटोव कॉकटेल फेंके गए, जिससे जानी नुकसान नहीं हुआ। इटली के दारुल हुकूमत रोम के करीबी स्कूल को बम की धमकी मिलने के बाद खाली करवा लिया गया।
मिस्र के स्टार फुटबॉलर मोहम्मद सालेह का मसनून फलस्तीनियों के हक में इंतहाई जज्बाती वीडियो पैगाम। कहते हैं ऐसे मुश्किल वक्त में बात करना आसान नहीं। इसराइल का फलस्तीनियों पर बदतरीन तशद्दुद और बेइंतहा बर्बरियत नाकाबिले बर्दाश्त है। निगरान वजीर आजम का दौरा चीन। अनवारुल हक काकड़ से चीनी कंपनियों के सरबराहान की मुलाकात। कानकुनी और बादनियात के शोबे से मुतल्लिक गुफ्तगू। अनवारुल हक काकड़ ने हुकूमत की कारोबार दोस्त पॉलिसीज के बारे में आगाह किया। दोनों कंपनीज का पाकिस्तान में सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी का इजहार। इलेक्शन कमीशन का पोलिंग स्कीम ड्राफ्ट के लिए सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स को मरासला अम इंतखाबात करवाने के लिए मुजाविजा पोलिंग स्टेशन का रिकॉर्ड तलब। मरदमशुमारी के बाद नई हल्का बंदियां और इंतखाबी फहरिस्तें अपडेट होंगी। नई हल्का बंदियों के मुताबिक पोलिंग स्टेशन को फौरी अपडेट किया जाए। इलेक्शन कमीशन हुकाम। चेयरमैन पीटीआई को वर्जिश के लिए साइकिल अडयाला जेल पहुंचा दी गई। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल ने अदालत के तहरीरी फैसले तक साइकिल फराहमी से रोक दिया। चेयरमैन पीटीआई की जानिब से जेल में वर्जिश के लिए साइकिल मुहैया करने की दरखास्त दायर की गई है। जज जबोल हसना जुल्करनैन 23 अक्टूबर को समाअत करेंगे। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच ने शेख रशीद की बाजियाबी के लिए आरपीओ रावलपिंडी को 1 हफ्ते की मजीद मोहलत दे दी। आरपीओ साहब बताएं शेख रशीद से मुतालिक क्या पेशरफ्त है। अदालत का इस्तफसार। बाजियाबी के लिए कोशिश जारी है, मजीद मोहलत चाहिए। आरपीओ की इस्तदा 1 हफ्ते की मजीद मोहलत आखिरी मौका समझ कर दे रहे हैं। इसके बाद मजीद इल्तवा नहीं देंगे। अदालत के रिमार्क्स। समाअत 27 अक्टूबर तक मुलतवी। एयर कराची के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। ट्रिब्यूनल ने मुर्तजा वहाब के कागजात की मंजूरी के खिलाफ दायर तमाम दरखास्तें मुस्तरद कर दी। UC8 इब्राहिम हैदरी गुडाप टाउन से रिटर्निंग ऑफिसर ने मुर्तजा वहाब के कागजात मंजूर किए। तहरीक इंसाफ के 4 और जमात इस्लामी के 2 उम्मीदवारों ने कागजात की मंजूरी को चैलेंज किया था। गैस कीमतों में इजाफे के लिए तवानाई डिवीजन की समरी। IMF के साथ शेयर 1 जुलाई से गैस कीमतों में इजाफा न करने पर आलमी मालियाती इदारे का इजहार तशवीश। गैस कीमतों में इजाफा न करना मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। IMF के तहफुजात। गैस कीमतों में इजाफे के लिए इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास पीर को तलब। PIA का माली बहरान संगीन। मुल्की और गैर मुल्की 20 से जायद परवाजें मनसूख। ईंधन की फ्राहमी मामूल पर न आने से मुतअद्दिद कौमी परवाजों का शेड्यूल मुतासिर। कराची से तुरबत, कोयटा और मस्कत की 5 परवाजें मनसूख कर दी गई। दुबई से कराची और कराची से इस्लामाबाद की 3 परवाजें भी रवाना न हुई। रुपए की कदर में बेहतरी। इंटर बैंक में डॉलर की कीमत में 1 रुपये 79 पैसे कमी। 278 रुपये 50 पैसे पर ट्रेड। ओपन मार्केट में भी डॉलर 2 रुपये सस्ता 280 रुपये पर फरोख्त।